प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या हुआ मीरा को? माँ कह रही कि सुंदर मीरा 2 दिन से घर से गायब है। उसका कुछ होता पता नहीं है। 2 दिन से उसका मोबाइल भी बंद है। माँ कहाँ होगा सुंदर, किस हाल में होगा, उसने कुछ खाया होगा कि नहीं? ये सुंदर कहीं गायब नहीं हो सकता। अरे पूरी दुनिया को गायब करे ऐसा है, एक नंबर का खेपानी। मम्मा देखो, तुम कुछ फिक्र मत करो, हम लोग अभी के अभी अहमदाबाद आ रहे हैं। हाँ। एक मिनट मेरे बात सुन, जल्दबाजी मत कर दे। एक किसका फोन लगा रही है? हेलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, नटू काका यार। नटू काका, हमें अभी अहमदाबाद जाना है। आप मेरी और टप्पू के पापा की प्लेन की टिकट बुक करा दीजिए जल्दी। अरे सेठानी जी, मगर हुआ क्या? नटू काका आप कुछ मत पूछिए, बस आप टिकट बुक करवा दीजिए जल्दी जल्दी प्लेन। ठीक है सेठानी जी, अभी बुक करवा देता हूँ। अरे दया, अरे मुझे बात करने देने थी। एक मिनट मुझे फोन दे। दया। अरे दया को समझाने से पहले नटू काका को रोकना होगा। मम्मा ये क्या, 2 दिन से मीरा गायब है और तू मुझे अभी बता रही है? फोन दे। मुझे ये बता, वो गायब होने से पहले उसको कुछ टेंशन था तो उसके दोस्तों को फोन किया? तो उसकी कुंडली दिखा, हाँ ज्योतिष को मिला, हाँ पुलिस कंप्लेंट की। तू रो मत, देख मैं अभी अहमदाबाद आ रही हूँ। हाँ। हेलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, नटू काका यार। हाँ नटू काका ही बोल रहा हूँ सेठ जी। नटू काका, पहले आप ये बताइए सेठ जी कि आपको अहमदाबाद एकदम अर्जेंट क्यों जाना है? वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी मेरी बात सुनिए। 1 मिनट सेठ जी, 1 मिनट। हाँ, हो गई टिकट बुक। अरे वेरी गुड, वेरी थैंक्स फॉर योर प्रॉम्प्ट सर्विस। हाँ, अब बोलिए सेठ जी, क्या बता रहे थे? नटू काका, अभी दया ने जो टिकट बुक करने को बोला ना, वो बुक मत करना। अरे लेकिन सेठ जी, वो तो बुक हो गई। कभी? अभी आपने सुना नहीं? मेरे मोबाइल पे ट्रैवल एजेंट का फोन आया कि टिकट बुक हो गई। इतनी जल्दी? सेठ जी, आपको तो पता है ना कि आपके इस नटू काका का कोई काम कच्चा नहीं होता। ऑलवेज फास्ट एंड फ्यूरियस। और बोलिए सेठ जी, मेरे लायक कोई और सेवा? जितनी फास्ट वो टिकट आपने बुक की है, उतनी फास्ट वो टिकट कैंसिल करो। सॉरी सेठ जी, ये काम फास्ट तो क्या स्लो भी नहीं हो सकेगा। क्यों? अभी तो आपको अहमदाबाद जाना ही पड़ेगा। क्यों? आपकी और सेठानी जी की टिकट नॉन रिफंडेबल है, और वो भी बिजनेस क्लास की। बिजनेस क्लास? हाँ सेठ जी, बिजनेस क्लास प्लेन के आगे के हिस्से में होता है, और उसकी टिकट के दाम इकोनॉमी क्लास से 4-5 गुने ज्यादा होते हैं। वो मुझे पता है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। बिजनेस क्लास में टिकट बुक करने को आपको किसने बोला? किसी ने नहीं। तो फिर? लेकिन सेठ जी, अभी सेठानी जी का फोन आया था कि किसी भी हाल में टिकट बुक करवा दो। इकोनॉमी क्लास की टिकट फुल थी, बिजनेस क्लास की खाली। तो ट्रैवल एजेंट ने बिजनेस क्लास की टिकट बुक कर दी। वो मैं कुछ नहीं जानता, आप वो टिकट अभी कैंसिल करो। सेठ जी, मैंने अभी आपको बताया ना कि वो टिकट नॉन रिफंडेबल है, उसके पैसे वापस नहीं मिलेंगे।
तो उससे अच्छा है कि आप अहमदाबाद घूम के आइए। मुझे अहमदाबाद नहीं जाना है, आप टिकट कैंसिल करो। सुबह सुबह 20-25 हजार का नुकसान करवा दिया। यहाँ मेरा वीरा गायब हो गया है और अब पैसा पैसा कर रहा है। आपको मेरा वीरा प्यारा है कि पैसा? पैसा? मतलब पैसे से बढ़कर वीरा थोड़ी है। मतलब वीरे से बढ़कर पैसा थोड़ी है। अभी बराबर? हाँ बराबर। तो फिर आपने टिकट कैंसिल क्यों करवाई? अरे 1 मिनट, क्या बोलना है वो सोचने तो दे। दया तू फिक्र मत कर। वो क्या नाम है भाई का? सुंदर का टेंशन बिल्कुल मत ले। अरे सुंदर तो टेंशन देने वालों में से, मतलब वो बहुत होशियार है। वो जहाँ भी होगा सही सलामत होगा। अरे किसी काम से गया होगा, वो आ जाएगा वापस। अगर काम से गया है तो 2 दिन से फोन क्यों नहीं किया? बेचारी माँ कितनी टेंशन में है, कुछ पता है? मुझे अभी अहमदाबाद जाना है बस। हे भगवान, जब तक ये सुंदर नहीं मिलेगा मैं इधर अटक जाऊंगा। देख दया, दया क्या कर रही है? पैकिंग। अरे पैकिंग अभी छोड़, 1 मिनट रख दे इसको, रख दे वापस। मेरी बात सुन तो बैठ जरा, शांति रख जरा, बैठ इधर, बैठ जरा शांति से बैठ। देख मैं अभी दुकान जाता हूँ। दुकान में वो फोन के डायरी है ना, उसमें सुंदर के सभी दोस्तों के फोन नंबर है। तो मैं बारी बारी सबको फोन करता हूँ, तो किसी न किसी को तो पता हो गई सुंदर कहाँ है, तो पता चल जाएगा। तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं, आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन किस्मत पर भरोसा नहीं। हे भगवान, कहाँ होगा मेरा वीरा? उसकी रक्षा करना। हाँ, उससे रक्षा करना, उसकी रक्षा करना। सब काम छोड़ के उसकी रक्षा करना, अर्जेंट। बस बोल दिया। दया तू बिल्कुल टेंशन मत ले। मेरी आत्मा कहती है सुंदर जहाँ भी होगा सही सलामत होगा। भगवान करे आपकी बात सच हो जाए। मैं आपको दूध घी के लड्डू खिलाऊंगी। मैं भगवान से मन्नत नहीं, सिर्फ प्रार्थना। हाँ? चलो तो अभी मैं चलूं? हाँ। मैं अभी दुकान जाता हूँ और काम पे लग जाता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। निकलो? हाँ। ठीक है? हाँ, ठीक हूँ। दिखा सुंदर, वही देख रहा हूँ, बचने जाएगा कहाँ? ये सुंदर कहाँ गायब हो गया? समझ में नहीं आता है उसने कुछ घपला किया है या सच में कोई प्रॉब्लम हुआ है। वैसे तो हर बार सुंदर की वजह से मैं परेशान होता हूँ, लेकिन इस बार तो दया परेशान हो गई। अभी दया के लिए भी सुंदर को ढूंढना तो पड़ेगा ही। क्या करूँ, कहाँ ढूंढूं? मेहता साहब को पूछता हूँ क्या करूँ, और अंजलि भाभी को बोलता हूँ दया का ध्यान रखे। मेहता साहब का घर कहाँ गया? कहाँ गया मैं? ये सुंदर की वजह से दिशाहीन हो गया हूँ मैं। वैसे तारक,
मीटिंग कब खत्म होगी आपकी? भैया मेरी मीटिंग जब शुरू होती है ना तो उसके बाद या तो बॉस को पता होता है या भगवान को कि कब खत्म होगी। मेहता साहब। अरे जेठा भाई। नमस्ते अंजलि भाभी। मेहता साहब। जेठालाल, बिना चाय के एक बार तुम्हारा दिन निकल सकता है लेकिन बिना टेंशन के तो मुमकिन नहीं है। बताओ नया टेंशन क्या है? अरे आप तो अंतर्यामी हो गए मेहता साहब। अरे भैया अंतर्यामी की क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ लिखा है। बोलो क्या टेंशन है? मेहता साहब इस बार कुछ अलग टाइप का टेंशन है। मतलब यह टेंशन से खुशी भी हो रही है और दुख भी हो रहा है। एक मिनट, ऐसा कैसा टेंशन है जेठा भाई जिसमें खुशी भी होती है और दुख भी? अंजलि, ये जेठालाल की किस्मत है, इनकी कुंडली में ऐसे ऐसे ग्रह हैं तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा जेठालाल, अब बताओ कि बात क्या है? पहले खुशी की बात बताओगे या गम की? अच्छा चलो खुशी की बता दो। मेरा साला सुंदर गायब हो गया है। हे भगवान, जेठा भाई सुंदर भाई खो गए वो दुख की बात है, इसमें खुशी कहाँ आई? अंजलि, खुशी की बात यह है कि सुंदर जवानी में खोया है, अगर बचपन में कोई खो जाए तो नहीं मिले। सुंदर तो होशियार आदमी है ना, लौट आएगा, इसलिए चिंता की बात नहीं है, ये खुशी की बात है ना जेठालाल? हाँ हाँ हाँ। अच्छा अब गम की क्या बात है? गम की बात यह है कि यह खबर सुनकर दया एकदम टेंशन में आ गई है। ऑफ कोर्स जेठा भाई, दुख तो होगा ही ना, दया भाभी का भाई खो गया है। तारक, सुंदर भाई खो गए, कब हुआ ये सब? मेरा मतलब है कहाँ से खो गए? मैं मतलब ये पूछ रही हूँ कि जेठा भाई ये सब हुआ कब, कैसे? एक मिनट भाई, अगले को बोलने का मौका तो दो, बता रहे हैं वो कैसे हुआ। हाँ जेठालाल। पता नहीं है? मतलब अभी थोड़ी देर पहले सुंदर की माँ का मतलब दया की माँ का फोन आया, तब पता चला कि सुंदर गायब हो गया और 2 दिन से कोई फोन भी नहीं है उसका। ओह माय गॉड, ये सब क्या हो गया जेठा भाई? अंजलि, इतना लाउड रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। सुंदर 1-2 दिन के लिए कहीं गया होगा, लौट आएगा। क्यों जेठालाल? हो सकता है उसका मोबाइल खो गया, उससे फोन नहीं कर पा रहा हो। और सुंदर पहले भी तो 1-2 बार ऐसे अज्ञातवास में रहा है ना। कहाँ रहा है? मतलब ऐसी जगह जहाँ लोगों को पता नहीं कि कहाँ गया है। हाँ हाँ हाँ, तो हो सकता है इधर उधर कहीं गया हो, लौट आएगा, टेंशन की जरूरत नहीं है इसमें। हाँ, मैं भी दया को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन दया के समझ ही नहीं रही है। इतना टेंशन में आ गई है कि अभी सुंदर को ढूंढना ही पड़ेगा। जेठा भाई, अगर दया भाभी टेंशन में ना होती तो? हाँ? तो भी सुंदर को तो ढूंढना ही पड़ता ना। हाँ जेठालाल, पुलिस कंप्लेन की? मेहता साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? सुंदर अहमदाबाद में खोया है तो इधर मुंबई में कैसे पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं? भाई मैं वही की बात कर रहा हूँ जेठालाल, कि सुंदर के गायब होने की पुलिस कंप्लेन किसी ने अहमदाबाद में की। पता नहीं, और मुझे नहीं लगता की होगी, क्योंकि दया की माँ वैसे होशियार है, उसका मालूम है कि पुलिस कंप्लेन करना जाएंगे तो पुलिस 17 सवाल पूछेगी। तो एक काम करो ना जेठालाल, अहमदाबाद में सुंदर के दोस्तों को फोन करके पूछो, शायद उन्हें कुछ बताओ। नहीं, मुझे भी यही विचार है, लेकिन मैंने सोचा चलो आपको भी थोड़ा पूछ लूं, शायद आपके दिमाग में से कोई नया विचार आए। लेकिन आपने भी वही बोला तो ठीक है, अभी दुकान जाकर मैं उसके सारे दोस्तों को फोन करता हूँ। लेकिन अंजलि भाभी, तब तक आप जरा दया का ध्यान रखना प्लीज। ऑफ कोर्स जेठा भाई, ये कोई कहने की बात है, मैं जरूर ध्यान रखूंगी। लेकिन एक बात जरूर कहने की अंजलि तुम्हें, कि वहां जाकर तुम रोना धोना शुरू मत कर देना, तुम दया भाभी का ध्यान रखना प्लीज। हाँ, थैंक यू तारक। क्या है ना, अगर आप नहीं कहते कि मुझे वहां जाकर क्या करना है तो मुझे पता नहीं चलता। जेठा भाई, जब तक तारक बताते नहीं ना तब तक मुझे पता नहीं चलता का क्या मतलब? अंजलि कह रहा हूँ ना, क्योंकि तुम लाउड रिएक्ट करती हो, तुम खुद जाकर रोना धोना शुरू कर देती। हेलो, वो वैसे ही परेशान है। नहीं है अंजलि, दिस इज रॉन्ग। बाप रे, तो बहुत लंबा निकल गया। मजाक में अगर तुम्हें कोई हमेशा अपने साथ ऐसा करते रहते हो। क्या भाई अंजलि, तारक मेहता, मेरी गलती हो गई जो तुमसे कुछ कहा, सॉरी, वेरी सॉरी। नो, जेठालाल भी गए, अब तुम दया भाभी के पास जाओ और उनका ख्याल रखो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। कहाँ है सुंदर? वो रहा। ए सरकड़ी, चल बे सरकड़ी, पकड़ उसको, जा बे पकड़। अबे फंस गया, निकाल। बे श्वास अंदर ले, पेट अंदर जाएगा, निकल जाएगा, निकल निकल। भाई, ये तो सुंदर नहीं है, ये तो सुंदर का दोस्त है। उसको पता होगा सुंदर कहाँ है। जाइए।
तू सुंदर नहीं है, लेकिन उसका दोस्त है ना तू। नहीं, मैं तो सिर्फ राम राम कैप्चर का व्यवहार है। तुझे पता है कहाँ है वो? मेरी तो 1 महीने से उसकी मुलाकात भी नहीं हुई है। झूठ बोला तो तेरी टांगे तोड़ देंगे। और सुन, जैसे ही तुझे पता चले तू आके हमको बताएगा। जी ठीक है। निकाल। कहाँ गया होगा ये सुंदर? तो चिंता मत कर, वो भीमा और नंदू सुंदर के घर के बाहर छिपकर वॉच लगा रहे हैं। जैसे ही सुंदर घर आएगा हमको तुरंत ही पता चल जाएगा। सुंदर, तुझे नहीं छोड़ेंगे, तुझे छोड़ेंगे नहीं हम लोग। अंजलि भाभी, मेरा वीरा 2 दिन से गायब हो गया है। पता है दया भाभी, जेठा भाई ने बताया। पता नहीं कहाँ होगा वीरा, मेरा क्या करता होगा। कैसी कठिन घड़ी आ गई है हम पर। क्या पाप हो गया हमसे कि ये कुछ हो गया। भगवान, क्या करूं मैं, करूं क्या। दया भाभी देखिए, आप ना टेंशन में आके कहां से कहां पहुंच जाती है। देखिए, शांत हो जाइए, नेगेटिव विचारों को मन में से निकाल दीजिए, बुरे ख्याल मन में आने ही मत दीजिए दया भाभी। और दया भाभी, सुंदर भाई क्यों गायब हुए हैं वो हमें पता है। नहीं। फिर देखिए, जैसा आप सोच रही हो कि सुंदर भाई पर बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी होगी, शायद वैसा ना हो। शायद हो सकता है सुंदर भाई गायब ही ना हुए हो, ये सब हमारी गलतफहमी हो। भगवान करे ऐसा ही हुआ हो, पर ऐसा नहीं हुआ है। सुंदर वीरा का फोन भी बंद है। कहाँ होगा मेरा वीरा? शांत दया भाभी, शांत। देखिए, भगवान पर भरोसा रखिए। जेठा भाई अभी दुकान पहुंचकर पूरे अहमदाबाद में पता लगा लेंगे कि सुंदर भाई कहाँ है। डोंट वरी, सुंदर भाई मिल जाएंगे। हाँ, ये जीवन जीवन भी सुंदर का दोस्तार है। क्या नंबर है? 98250269। हे भगवान, ये सुंदर का टेंशन कब जाएगा मेरे सर से। नमस्ते सेठ जी। अरे बागा, अरे आओ आओ बागा आओ। ये बागा नट्टू काका, पाई लागू नट्टू काका। तो रहा दिख रहा है। क्या हुआ, क्यों आया इधर तू? नट्टू काका ने बुलाया। जैसे ही मुझे नट्टू काका का फोन आया, मैं तुरंत ही आपका टेंशन दूर करने के लिए आ गया। टेंशन? मेरा कौन सा टेंशन? अचानक अहमदाबाद जाने का टेंशन, इसीलिए मैंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। क्या? आपातकालीन बैठक। मेरे टेंशन में ये भागा कुछ नहीं कर पाएगा। वो तो जैसी जिसकी सोच। आपको तो वो कहानी याद होगी ही ना। खरगोश यही सोचता था कि कछुआ क्या जीतेगा। खरगोश ओवर कॉन्फिडेंस में रहा और कछुआ जीत गया। ये क्या कहना क्या चाहता है? सेठ जी, अभी बताइए, अचानक अहमदाबाद जाने की क्या बात हुई? अरे भाई, अहमदाबाद में सुंदर गायब हो गया है। सुंदर भाई गायब हो गए हैं? राम 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 राम। बागा, भगवान हमेशा सच्चे आदमियों को ही मुसीबत में डालता है। सच बात है नट्टू काका। और सुंदर भैया जैसे गायब? सुंदर भैया जैसे हीरे तो बहुत कम है समाज में। हाँ, सुंदर भाई मतलब मैं क्या बात कहूँ बागा। ओ भाई ओ, ये क्या है? हम लोग कहते हैं सुंदर प्रशंसा दिन मनाने के लिए मिले, और भाई तू मिला सुंदर से? नहीं, तो लेकिन नट्टू काका की बातों में सुंदर भैया के दर्शन हुए हैं। सेठ जी, सुंदर भैया जैसे महान व्यक्ति के साक्षात दर्शन करने की मेरी तीव्र इच्छा है। नट्टू काका इसे मेरा टेंशन कम करने के लिए बुलाया है कि ऐसी बातें कर करके मेरा टेंशन बढ़ाने के लिए बुलाया है? मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी। अरे सेठ जी, ये सब बातें छोड़िए, सबसे पहले सुंदर भाई को ढूंढने के सोचिए। अरे हाँ, वही तो। जी, कहाँ होगा मेरा वीरा? किस हाल में होगा? उसका जल्दी से पता लगने दो।
बंदर, समुद्र की लहरें और गड़ा परिवार के हाल स्थिर नहीं रहते, तीनों बदलते रहते हैं। और गड़ा परिवार के हाल इस वक्त जो बदले हैं वो मुश्किलों वाले हैं, क्योंकि दया भाभी के इकलौते वीरा सुंदर गायब है। और दया भाभी की मनस्थिति ठीक वैसे ही है जैसे भारतीय क्रिकेट टीम की पारी 29 रन पे 9 विकेट गवा देने के बाद बिखर जाती है। और जिस तरह भारतीय क्रिकेट का दारोमदार सिर्फ सचिन पे है, दया भाभी का दारोमदार इस वक्त सिर्फ जेठालाल पे है। जेठालाल तलाश कर रहे हैं सुंदर की अहमदाबाद में उनके दोस्तों से पूछकर, लेकिन सुंदर नहीं मिल रहे। भाई सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, साले को तलाश करना बड़ा जरूरी है। लेकिन अगर साला सुंदरलाल जैसा हो जो बार बार अपनी यॉर्कर गेंद डाल के जेठालाल को बोल्ड करे तो, लेकिन ढूंढना तो है साहब। लेकिन सुंदरलाल ने क्या लफड़ा किया जो उसे कुछ गुंडे जैसे लोग भी ढूंढ रहे हैं, मैं नहीं जानता। अब जब तक सुंदरलाल नहीं मिलते दया भाभी न चैन से बैठेंगी न जेठालाल को बैठने देंगी। तो क्या होगा? अगर सुंदरलाल मिले तो हंगामा, ना मिले तो हंगामा। बस हंगामों के बीच में हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.